हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में क्लास 7 मैथमेटिक्स चैप्टर 9 और पैरामीटर एंड एरिया इसकी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन 3 देखने वाले हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट कर चुके हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे इस वीडियो में। और अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी इस चैप्टर की तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दी जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है फाइंड द मिसिंग वैल्यूज़। तो यहाँ पर आपको ये एक टेबल दे रखी है। ओके, सो यहाँ पर आपको एक टेबल दे रखी है एंड इधर आपको मिसिंग वैल्यूज़ फाइंड करनी है। जैसे ए पार्ट देखिए 20 सेंटीमीटर बेस दे रखा है, हाइट यहाँ बता नहीं रखी है, आपको फाइंड करनी है, और एरिया दे रखा है पैरेललोग्राम का। सारे क्वेश्चंस पैरेललोग्राम की ही हैं। पैरेललोग्राम का यहाँ आपको एरिया दे रखा है, ठीक है। ए पार्ट की बात कर रही हूँ मैं। ये आपका एरिया है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया है पैरेललोग्राम शेप का। अब एरिया है आपके पास और आपके पास बेस भी है, लेकिन आपको हाइट फाइंड आउट करनी है कि अगर किसी पैरेललोग्राम का बेस 20 सेंटीमीटर है और उसका एरिया 246 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी हाइट क्या होगी। तो ये हम इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का वो क्या होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पैरेललोग्राम का, b इंटू एच, यानी बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऐसे आप लिखोगे सबसे पहले और उसका फॉर्मूला आप लिख दोगे इज इक्वल्स टू b इंटू एच, यानी b इंटू एच करके आपको एरिया पता चल जाता है। b फॉर यहाँ पर बेस है, h फॉर हाइट है, ठीक है। तो सपोज़ ऐसे कोई पैरेललोग्राम आपको दिया गया है, तो ये आपको मैं अभी दिखाती हूँ, वेट। यहाँ पर देखिए ये ऐसे टाइप का पैरेललोग्राम होता है और इसका ये बेस होता है, ओके। और आपकी जो हाइट होती है यहाँ से आपको जो अंदर की तरफ दे रखी होती है ये हाइट होती है, ये हो जाती है हाइट और ये आपका बेस है, ओके। तो अभी ए पार्ट में हमारे पास एरिया है और हमारे पास यहाँ बेस है। तो हम क्या करेंगे, b इंटू एच जो है, b इंटू एच में से हमारे पास बेस है, हाइट नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि b इंटू एच करके हमें एरिया पता चल जाता है पैरेललोग्राम का, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ओके। तो हम लिख देते हैं b इंटू एच इज़ इक्वल्स टू एरिया, है ना। यहाँ पर हमारे पास अब b फॉर बेस भी है, बेस क्या है 20 सेंटीमीटर, तो हम b की जगह 20 सेंटीमीटर लिख देंगे। हाइट हमारे पास है नहीं तो हाइट की जगह हम h ही रहने देंगे, और एरिया भी हमारे पास है तो 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट, एरिया क्या है हमारे पास 246 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो ये हमारे पास एरिया है, एरिया की जगह एरिया लिख दिया, बेस की जगह बेस लिख दिया। हाइट हमें नहीं पता तो हाइट की जगह हम h ही लिख लेंगे। आप चाहो तो h को x मान सकते हो, ठीक है। अभी हम h की वैल्यू निकालेंगे वैसे ही जैसे हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे, देखो 20 सेंटीमीटर, अब हमें h यानी हाइट निकालनी है। हाइट कितनी है, तो हाइट को इस तरफ रहने देंगे और 20 सेंटीमीटर को हम इज इक्वल टू के इस तरफ ले जाएंगे, ओके। तो मैंने बताया है कि जब भी हम किसी भी वैल्यू को इक्वल्स टू के दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो डिवाइड हो जाता है ना। प्लस हो रहा होता तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाता। तो अभी यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि h इज़ इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर को इस तरफ ले गए तो सबसे पहले तो 246 सेंटीमीटर स्क्वायर ही लिखा जाएगा और यहाँ आगे की तरफ 20 सेंटीमीटर जुड़ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना। देखो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो डिवाइड बाय 20 सेंटीमीटर, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 20 सेंटीमीटर, ठीक है। डिवाइड हो गया यहाँ पर आकर के। अब h की वैल्यू हमें इस डिवीज़न के क्वेश्चन को सॉल्व करके मिल जाएगी। तो देखो 246 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर सेंटीमीटर, यहाँ 2 सेंटीमीटर है, यहाँ 1 सेंटीमीटर है, तो अगर हम ऐसे काटेंगे तो यहाँ पर 1 ही सेंटीमीटर बचेगा 2 की जगह, ओके, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं। अब 20 और 246 का हम डिवाइड कर सकते हैं, 20 और 246 को। तो देखो 20 एंड 246, तो 20 1 20 हो जाएगा, 4 एंड 6, ओके, 22 40 हो जाएगा। तो इधर आ गया आपके पास 6, ठीक है।
उसके बाद यहाँ आप डेसिमल लगाएंगे और ज़ीरो आ जाएगा, है ना। तो 60, अब 20 के टेबल में 23 से 60 हो जाता है, तो 360 आ गया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन है 12.3। ओके, तो 12.3 आपका आंसर आ गया। हमारे पास जो क्वेश्चन था 246 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20 सेंटीमीटर, तो अब यहाँ मैंने 246 और 20 को डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आ गया, 12.3 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब देखो 240 यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि 246 सेंटीमीटर स्क्वायर था यहाँ ऊपर, तो 246 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर यानी 2 सेंटीमीटर थे, राइट, और नीचे था 20 सेंटीमीटर। तो अब 1 सेंटीमीटर जो 20 का था उससे दूसरा सेंटीमीटर 246 का कट गया, तो यहाँ सिर्फ 1 सेंटीमीटर ही बचा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर ध्यान रखिए, स्क्वायर यूनिट सिर्फ एरिया का होता है। ठीक है, तो अभी हमें हाइट मिल गई अपनी 12.3 सेंटीमीटर। तो कुछ इस तरीके से हम करेंगे हर क्वेश्चन को। ठीक है, 12.3 सेंटीमीटर आप लिख दीजिए यहाँ पर, 12.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट में आपको हाइट दे रखी है, बेस नहीं है, तो सिंपली वैसे ही करना है जैसे अभी हमने किया था। यहाँ पर हमारे पास बेस नहीं है, हाइट है, तो हम b इंटू एच इज़ इक्वल्स टू एरिया होता है पैरेललोग्राम का। अब इसमें से बेस हमारे पास नहीं है तो b को b ही रखेंगे। h हमारे पास है 15 सेंटीमीटर और इज़ इक्वल्स टू में हमारे पास एरिया भी है 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो अभी हमें यहाँ से b निकालना है, यानी अपना बेस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, b को यहीं रहने देंगे और जो 15 है उसे इक्वल्स टू के दूसरी साइड लेकर जाएंगे। तो अभी ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पर जाके यानी इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाके ये 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर में डिवाइड हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ओके, तो अब यहाँ पे आप 15 और 154.5 को डिवाइड करेंगे, तो ये रहा हमारा 15 और ये रहा हमारा 154। तो अब हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 15 वन सा 15 हो जाएगा, 4 हम ऐसे करेंगे और अब नहीं जा रहा तो हम ज़ीरो लगाएंगे ना जाने की, और ये डेसिमल हमारा इधर लग जाता है। ठीक है, जब भी हमारा यहाँ डेसिमल होता है ना, तो डेसिमल क्या होता है, इधर की तरफ ऐसे लग जाता है। ओके, फिर हम यहाँ से डेसिमल गायब हो जाएगा, मतलब इसका डेसिमल हमने इधर लगा दिया इसी वजह से, और 5 जो है इधर उतर जाएगा 45। ओके, अब आपका यहाँ पर 1 मिनट, हाँ, अब देखो, अब यहाँ 45 है और 15 3 45 हो जाते हैं, तो आंसर आ गया 10.3। ओके, हमने डिवाइड किया और हमारा आंसर क्या आ गया, 10.3 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, तो इधर 1 ही सेंटीमीटर बचेगा, राइट। तो यहाँ हमारा आंसर क्या आ गया, 10.3 सेंटीमीटर। ये आपका बेस की वैल्यू आ गई, बेस पूछा था यहाँ पर, तो बेस हमने निकाल लिया है 10.3 सेंटीमीटर, ये बेस हो जाएगा। ओके, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ पार्ट सी। इसमें आपका सेम है, बेस नहीं दे रखा, हाइट दे रखी है, तो इसमें हम वही फार्मूला लगाएंगे पैरेललोग्राम के एरिया को निकालने का। तो वो फार्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो इससे हमें एरिया पता चल जाता है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें हाइट दे रखी है 8.4 सेंटीमीटर, बेस नहीं दे रखा, तो बेस को b ही लिखेंगे, h की जगह हम हाइट लिख लेंगे जो हमें दे रखी है 8.4 सेंटीमीटर, और एरिया भी हमें दे रखा है 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया समझ। अब हम जैसे हमने पिछले के 2 पार्ट्स में किया, a एंड b में 8.4 को हम इक्वल्स टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे क्योंकि हमें बेस निकालना है। तो b इज़ इक्वल्स टू, अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो b इज़ इक्वल्स टू 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8.4 सेंटीमीटर। ओके, अब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी ये दोनों ही डेसिमल वाले नंबर्स हैं, तो हम इन्हें सबसे पहले इनका डेसिमल हटा देंगे। जब हम डेसिमल हटा देंगे तो हमें इजी हो जाएगा, है ना। तो अब डेसिमल ऐसे नहीं हटता कि आपने ऐसे ही हटा दिया, नहीं, उसके लिए क्या करना होता है, देखो, सबसे पहले है 48.72, तो 48.72 ये है आपका, इसका जब आप डेसिमल ऐसे हटाओगे, ठीक है,
इसका आपने डेसिमल हटाया तो अब आपको देखना है डेसिमल के आगे कितने नंबर हैं। 2 नंबर हैं 7 और 2 है ना, तो आप डिवाइडेड में 100 कर दोगे, यानी 2 ज़ीरो लगा दोगे 1 के आगे, ठीक है। ठीक इसी तरीके से अब नेक्स्ट जो आपका डिनोमिनेटर है, ये तो अभी हमने न्यूमरेटर की बात की कि न्यूमरेटर में जब हम हटाते हैं डेसिमल तो इस तरीके से कर देते हैं। अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं। डिनोमिनेटर हमारा 8.4 सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे, 8.4 सेंटीमीटर है तो अब यहाँ पॉइंट के आगे एक ही नंबर है 4, तो यहाँ पर हम डेसिमल जब हटाएंगे तो इस तरफ 1 और एक ज़ीरो लगा देंगे, एक ज़ीरो लगाएंगे क्योंकि एक नंबर था पॉइंट के आगे, ठीक है। अगर यहाँ पर 3 नंबर होते तो हम 3 ज़ीरो लगाते। ओके, ये चीज़ आपको बस ध्यान में रखनी होती है। तो अब हमने क्या किया, इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। या आप ऐसा समझ लो, अभी मैं आपको एकदम दोबारा से समझाती हूँ। 48.72 सेंटीमीटर है, तो देखो 48.72 है, तो डेसिमल हटाओगे तो 2 ज़ीरो है, डेसिमल 2 नंबर है डेसिमल के आगे तो 2 ज़ीरो लग जाएंगे 1 के आगे। ठीक इसी तरीके से 8.4 सेंटीमीटर, इसका भी डेसिमल हटाओ 8.4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका भी डेसिमल हटाओ तो यहाँ सेंटीमीटर है, तो ये देखो ये डेसिमल हटेगा, डेसिमल के आगे 1 नंबर है तो 1 के आगे एक ज़ीरो लग जाएगा, तो ये हो गया 84 डिवाइडेड बाई 10 और ये हो गया 4872 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। अब ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे थे ना, ये वाला जो पहला जो नंबर है 48.72 ये तो बन गया ये, ठीक है, और ये नीचे वाला 8.4 ये कुछ इस तरीके से बन गया। ये दोनों आपस में अब डिवाइड हो रहे थे ना, तो डिवाइड का हमने साइन लगाया। और जब ये डिवाइड होंगे तो कैसे होंगे, देखो 4872 डिवाइडेड बाय 100 ये तो सेम ही रहेगा, और ये वाला जो फ्रैक्शन है 84/10 इसमें क्या होता है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लग जाता है, और ये वाला जो फ्रैक्शन है वो उल्टा हो जाता है, यानी 10 आपका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा, यानी ये यहाँ पर हो जाएगा 10/84। इस तरीके से होता है जब डिवाइड होते हैं तो, है ना। तो डिवाइड होंगे तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। अब हम जब इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ हम सिंपली क्या करेंगे, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कट जाएगा, ठीक है। और अब हमारे पास आ गया 4872/10 मल्टीप्लाई बाय 1/84, ठीक है। अब देखो यहाँ 4872 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें 4872 ही मिलेगा, ठीक है। डिवाइड में 10 जब 84 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना, तो 10 जब 84 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें 840 मिल जाएगा। तो 4872 डिवाइडेड बाय 840, तो ये अभी हमें करना है, 4872 को डिवाइड करना है 840 से, ठीक है। इस क्वेश्चन को बस हमें सॉल्व कर लेना है, उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, हमारा डिवीजन पूरा हो जाएगा, तो हमें बेस निकाल रहे हैं ना हम, तो बेस पता चल जाएगा, ठीक है। तो 840 और 4872 डिवाइड हो रहे हैं आपस में, तो इसको हम करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना है 840 के टेबल में 4872 आना चाहिए, है ना। तो हम 840 को मल्टीप्लाई करते हैं 840 में, अगर हम देखें करके तो सबसे पहले हम करते हैं 5 का कर लेते हैं, ठीक है। या आप 2 से स्टार्ट कर सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 842 का कितना होता है, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं 5 का करके देखती हूँ, मैं बस अंदाज़ा लगा रही हूँ कि ये 5 से जा सकता है, तो 5 0 सा 0, 5 4 सा 20 हो जाता है, ठीक है। और 5 8 सा आपका 40 प्लस 2 42, तो हमारा आंसर 4200 आ गया, ठीक है। अब 846 करो, 840 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 5040, लेकिन 5040 तो बड़ा हो गया 4872 से, तो 845 इससे हम करेंगे, ठीक है। तो 845 आपका हो जाता है 4200, ठीक है। अब यहाँ हमारा क्या बचा, 672 बचा, ठीक है। तो यहाँ हम डेसिमल लगाएंगे और एक ज़ीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद आगे करेंगे तो आप किससे, अब 840 के टेबल में हमें लाना है 6720, तो ये कब आ सकता है, हम करके देख लेते हैं। 848 ठीक है, तो मैं करती हूँ, देखो 848 6720 ही आ गया, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, तो 6720 848 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ हमारा आंसर आ गया 5.8 क्वोशंट में, ठीक है। तो 5.8 आ गया, यानी 5.8 ही हमारा बेस हो गया। सो बस यही था आपका इसमें,
और हमारा आंसर डिवाइड करके 5.8 आ चुका है। तो आप लास्ट में ऐसे डिवाइड करके दिखा सकते हैं और यहाँ लिख दीजिएगा 5.8। तो बेस क्या हो गया हमारा 5.8 सेंटीमीटर। डी वाला पार्ट देखो 15.6 सेंटीमीटर हमें बेस दे रखा है, हाइट नहीं बता रखी और एरिया बता रखा है। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या था, ये हमारा था सी वाला पार्ट जिसका आंसर भी हमने देख लिया। तो अब हम डी वाला पार्ट करते हैं। मैं पहले इसको रेज कर लेती हूँ। तो डी वाले पार्ट में आपको दे रखा है 15.6 आपको बेस दे रखा है। तो बी इंटू एच फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, जिसमें से आपके पास बेस है 15.6 सेंटीमीटर, हाइट आपको निकालनी है और एरिया आपको दे रखा है 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट निकालने के लिए 15.6 को आप दूसरी तरफ भेजेंगे इक्वल्स टू के, तो आपका डिवाइड हो जाएगा ये 15.6 सेंटीमीटर 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें यहाँ पर क्या करना होगा, ये जो आपके दे रखे हैं ना डेसिमल, उनको हटाना होगा। तो 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर में से हम डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट के आगे 2 नंबर हैं, 2 डिजिट हैं 3 और 8, तो हमारे 2 ज़ीरो लग जाएंगे 1 के आगे। ठीक है, इसी तरीके से 15.6 में से जब हम डेसिमल हटाएंगे तो 6 एक नंबर है डेसिमल के आगे, तो यहाँ 1 के आगे 1 ज़ीरो लग जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस ज़ीरो से इस ज़ीरो को कट करेंगे। अब हमारे पास आया 1638 मल्टीप्लाई बाय 1/156 और यहाँ अपॉन में 10 है, तो 1638 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 1638 ही हो जाता है और 10 मल्टीप्लाई बाय 156 हो जाएगा आपका 1560 और यहाँ ऊपर 1638 ही रहेगा। अब 1560 को हमें डिवाइड करना है 1638 से। ओके, तो अभी हम करते हैं यहाँ पर 1560 को डिवाइड यहाँ आप कर रहे हैं, I mean 1638 को डिवाइड कर रहे हैं 1560 से। ठीक है, ये बोलेंगे। तो अभी हम लिख देते हैं 1560 और 1638 डिवाइडेंट में हो गया। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। तो 1560, अब 1560 में हम देखेंगे कि 1638 कब आता है, तो यहाँ से हम टूज़ा करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो हमारा आंसर 3120 आ रहा है। तो ये तो था ही 1560 टूज़ा करेंगे तो ऑफ कोर्स बड़ा ही आएगा, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 1560। अब यहाँ हमारा क्या आ गया, देखिए 7 आया यहाँ पर और यहाँ आपका 5 बचा, तो 78 आ गया। अब यहाँ डेसिमल लगेगा और 0 बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ नहीं गया, 780 से नहीं जा सकता, तो ना जाने की 0 लगेगी, एक और 0 बढ़ेगा। अब 1560 7800 कब आता है इसमें, तो 1560 में हम 7 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ हमारा आंसर, तो जब हम इसको 7 से करेंगे ना तो ये नहीं जाएगा। अभी हम कर देते हैं इसको, आई थिंक ये 5 से जा सकता है, 4 या 5 से, तो हम एक बार 5 से करके देखते हैं। तो अब देखो 5 6 हो जाता है 30, 3 25 26 27 28, 2 कैरी में जाएगा, 5 1 5 एंड प्लस 2 7 आ गया। ठीक है, तो 7800 हमें मिल गया है, यानी 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7800 हमें मिल जाएगा एंड रिमाइंडर 0 बचेगा। क्वेश्चन आ गया 1.05। तो डिवाइड करने पे हमें क्या मिल गया, 1.05 सेंटीमीटर, यानी यही है आपका हाइट जो आपको निकालनी थी। तो यहाँ ना थोड़ा ज़्यादा रफ टाइप का हो गया, तो मैं थोड़ा रेज कर देती हूँ इसको। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सही लग रहा है, इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। ओके, 1.05 आपका आ गया, 1.05 सेंटीमीटर ये आपका हाइट आ गया। ठीक है, तो ये आपका था डी पार्ट, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, एंड क्वेश्चन आपका 3 कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से 4th क्वेश्चन है जिसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।